जय हिंद साथियों। मैं हूं विट्टू ब्राइन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर एक समय जो सोना 2020 में 40,000 या 45,000 प्रति 10 ग्राम हुआ करता था, आज वो सोना 2025 में बढ़कर 1,30,000 के पार क्यों पहुंच चुका है। आखिर इसके पीछे कुछ तो कारण होंगे। तो आज उन्हीं कारणों को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं, बारी बारी से स्लाइड के माध्यम से। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि आखिर पूरी दुनिया में सोना है कितना। ठीक, तो पूरी दुनिया में अब तक जो सोना निकाला जा चुका है और जो सोना निकाला जाएगा भविष्य में, वो कुल मिलाकर यदि हम उसको क्या करें, उसको तौलें तो कितना हो जाएगा, वो 220,000 टन। बस पूरी दुनिया में इतना ही सोना है। 220,000 टन के लगभग में क्या है, पूरी दुनिया में सोना है। यदि इस पूरी सोना को क्या कहते हैं, मिला दिया, इसको पिघला दिया जाए, उसको पिघला के एक जगह रखा जाए तो क्या होगा, एक 22 मीटर का क्यूब बना पाएगा। बस वो क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ 22 मीटर का क्यूब बना पाएगा, यानी कि वो क्या है, एक 8 मंजिला इमारत तक ही बना ऊंचा हो पाएगा। बस पूरी दुनिया में क्या इतना ही सोना है। तो सोना क्या है, लिमिटेड मात्रा में है। ये ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, कि बहुत ज्यादा मात्रा में है, ये कि कितना भी इस्तेमाल करे खत्म होगा ही नहीं। ठीक, अच्छा, वो जो उतना सोना है हमारे पास जो निकाला जा चुका है, उसका क्या है, ज्वेलरी में 45% बन जा चुका है। ठीक, 97,000 टन। और एक बार में और कॉइन में क्या है, 22%। बाकी सेंट्रल बैंक के पास क्या है, 17% क्या है, सोना है। ठीक, बाकी क्या है, 15% जो सोना है वो क्या है, अदर जगह पे लगा हुआ है। जैसे दुबई में देखते होंगे बहुत सारा बिल्डिंग के बाथरूम में भी सोना लगा होता है। ठीक, तो वो सब क्या है, उस अदर में वही सब आता है। ठीक, तो पूरी दुनिया में क्या है, इतना ही सोना है जिसको, ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से ये सारा लिखा हुआ है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कि सोना के दाम बढ़ने के और क्या क्या कारण है। ठीक, अच्छा, इस बार आप गौर से देखेंगे तो जितना भी जो सेंट्रल बैंक है, चाहे वो अमेरिका का सेंट्रल बैंक हो, रसिया का हो, चाइना का हो, भारत का हो, इवन कजाकिस्तान तक का, ठीक है ना, जितने भी देशों के जो सेंट्रल बैंक हैं, सारे जो सेंट्रल बैंक हैं क्या कर रहे हैं, डॉलर से हट रहे हैं और सोना की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक, इसका क्या बहुत सारे कुछ कुछ कारण भी हैं, तो बारी बार उस कारणों को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आप गौर से यहाँ देखेंगे, ठीक है, क्या क्या इंडिया ने, इंडिया सेंट्रल बैंक गोल्ड पाइल टॉप टू $100 बिलियन, यानी कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसके पास अब जो कुल सोना है जो फॉरेक्स में हम लोग जमा करते हैं वो कितना है, $100 बिलियन के लगभग में ये पहुंच चुका है। ये इसको ये क्रॉस कर चुका है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कितना, ये $102 बिलियन पहुंच चुका है सोना। यदि आप भारत में गौर से देखें तो हमारा जो टोटल फॉरेन रिजर्व है उसमें आप गौर से देखें तो 2005 में क्या था, इतना था। ठीक, ये टोटल फॉरेन रिजर्व जो बढ़कर कितना है, लगभग $700 बिलियन के लगभग में करीब पहुंच चुका है। अच्छा, इसमें जो टोटल सोना का जो टोटल रिजर्व है वो कितना है, पहले 2005 के लगभग कितना था, ये 5% से देखिए कम हुआ करता था, अभी क्या है, लगभग ये 15% को टच करने को है। धीरे धीरे जो भारत सरकार है या फिर भारत की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो क्या कर रही है, धीरे धीरे डॉलर से हटकर क्या कर रही है, सोना पर शिफ्ट हो रही है। ठीक, चलिए और देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ देखिए, ऐसा बात नहीं सिर्फ भारत नहीं कर रहा है, सारा कंट्री जितना भी देखिए, जैसे सबसे ज्यादा जो सोना है, ठीक, वो क्या है, यूएसए के पास है, फॉरेन रिजर्व में जमा है। उसके बाद क्या है, जर्मनी के पास है 3350 टन, इटली के पास क्या है 2452 टन, फिर क्या है, ये फ्रांस के पास है 2400 टन, रशिया के पास है 2330 टन और चाइना के पास क्या है 2330 टन है। ठीक, उसके बाद क्या आता है, भारत का नंबर आता है 840 टन के साथ, जापान क्या है 846 टन। ठीक, अच्छा, इसमें आप गौर से देखेंगे जो कजाकिस्तान, जो बहुत छोटा कंट्री है, ये सेंट्रल एशिया कंट्री है कजाकिस्तान, उसमें क्या है, छोटा कंट्री होने के बावजूद भी क्या है, गौर से देखिए आप, 308 टन सोना उसके पास भी रखा हुआ है। इस चार्ट में आप गौर से देखिए क्या हो रहा है कि 30 जून 2015 में देखिए भारत के पास कितना ये सोना था, 557 टन सोना था, $19 बिलियन का। ये बढ़ते बढ़ते देखिए हमने क्या किया है, $78 बिलियन का इसी साल करे था 31 मार्च तक, और इस अक्टूबर में ये क्या हो गया है, $100 बिलियन के ये क्रॉस को पार कर चुका है। देखिए $78 बिलियन था कब, 2025 में 31 मार्च तक। इधर यानी कि 6 महीने में हमने क्या किया है, लगभग $28 बिलियन का सोना खरीदा है। इस कारण से क्या है, सोने की कीमत बढ़ रही है। दूसरा कारण क्या है, सोना की जो कीमत है इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीजन आया हुआ था, तो फेस्टिवल सीजन में क्या करते हैं लोग, सोना ज्यादा खरीदते हैं, इस कारण से सोना का क्या है, कीमत ज्यादा बढ़ा हुआ था। ठीक, अच्छा, इसका क्या है ना, एक तीसरा कारण और भी है सोना को बढ़ने का, खासकर भारत में, क्योंकि सोना का जो खरीद बिक्री होता है वो होता है डॉलर में। ठीक, और डॉलर का जो कीमत है रुपए के मुकाबले क्या हो रहा है, डॉलर धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, हमारा जो रुपया धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो मान लेते हैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिनेरियो में कि 2020 में $1 ये था कितने के रुपए के बराबर, लगभग $70 के बराबर था ये $1 2020 में। और अभी बात करते हैं तो $1 कितने के बराबर है, ये लगभग $88 के बराबर है। ठीक, मान लेते हैं सेम रहता भी सोना का रेट तो हमारे लिए फिर भी तो महंगा पड़ता है वो। तो इस कारण से भी क्या है,
भारतीयों को सोना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। ठीक, अच्छा। और हम लोग देखते हैं क्या कि जो भी सेंट्रल बैंक आखिर ये डाइवर्सिफाई क्यों कर रहा है। पहला क्या है डाइवर्सिफाई करने का, यूएस डॉलर के प्रति उसका रुझान। ठीक, जैसे क्या है, आप गौर से देखेंगे तो जो 2020 में जो जितना भी जो फॉरेन रिजर्व था उसमें क्या था, 70% शेयर था किसका, डॉलर था, डॉलर का। अब क्या है, ये घट कर 2025 में ओनली 58% पर बच चुका है पूरे वर्ल्ड में। फिर क्या है, आप गौर से देखेंगे गोल्ड का जो शेयर है वो क्या है 8% से बढ़कर क्या है 15% बढ़ चुका है इसी पीरियड में। सेकेंड क्या है कि जो गोल्ड है वो क्या करता है, इन्फ्लेशन को ये बीट करता है, इन्फ्लेशन से लड़ने में क्या करता है, उसे हेल्प करता है हम लोगों को। ठीक, क्योंकि करेंसी का जो वैल्यू है ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है ना, करेंसी कई बार बढ़ती है घटती है, जनरली करेंसी का जो वैल्यू वो धीरे घट ही रहा है। खासकर यदि बात करें हम लोग इंडियन रुपए का तो ये बहुत ज्यादा घट चुका है। ठीक, परंतु जो सोना की कीमत है वो क्या है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन को बीट करने में क्या करता है, सोना हेल्प करता है, इसलिए काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक, थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, थर्ड सबसे जो बड़ा चिंता है वो क्या है कि जैसे ही अमेरिका का किसी भी देश से युद्ध होता है तो अमेरिका क्या करता है, उसका जो भी डॉलर है में जो एसेट है उसको फ्रीज कर देता है। जैसे फिलहाल अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या हुआ, वॉर हुआ, तो यूएसए ने क्या किया, रशिया का जो भी डॉलर था उसके यहाँ डिपॉजिट था उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, जितना भी जो बैंक था हर एक में फ्रीज कर दिया, पहला कारण। अच्छा, यदि गोल्ड रहता तो क्या उसको फ्रीज कर पाता वो, बिल्कुल नहीं। ठीक, फिर सेकंड रीजन इसका क्या है, उसी में कि मान लिया जाए हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं या तो डॉलर का करें या फिर रुपये का करें, यदि इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उसमें जो बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ठीक, अच्छा, इसमें आप फ्रीज कर सकते हैं, स्विफ्ट सिस्टम से क्या किया है, रसिया को बाहर निकाल दिया, परंतु क्या यदि मान ले जाइए वो ट्रेड करता गोल्ड में तो क्या गोल्ड से उसको बाहर निकाल पाता, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो इस कारण से भी क्या कर रहा है वो, गोल्ड को अडॉप्ट कर रहा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हालांकि फिलहाल दीपावली के बाद सोना का रेट लगभग 6% से गिरा है, परंतु ये गिरावट उतनी ज्यादा नहीं जिस हिसाब से बढ़ी है। ये कितना भी सोना गिरेगा तो लगभग 1,20,000 के लगभग में ये टच उसी बाउंड्री में ही रहेगा, उसके ज्यादा ये नहीं गिरेगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।